जिशान, आप सबसे पहले बताइए अतीक को आप कैसे जानते हैं और क्या कुछ दबाव आप पर बनाया जा रहा था? ऐसा है कि अतीक अहमद का घर हमारे घर के ठीक बगल में ही है और बदनसीबी से हमारे भाई का रिश्ता उनकी साली से हो गया। हमारा रिश्ता लिखा हुआ था, हो गया, तो वो रिश्ते में हमारे साड़ू भी लगते हैं, लेकिन वो साड़ू है, भाई है, इसका कोई महत्व नहीं है उसकी ज़िंदगी में। ऐसे हम लोग व्यापारी लोग हैं। हम लोग जब व्यापार करना स्टार्ट करते हैं, अपनी जब होश संभालते हैं, तो कोई छोटा हो, बड़ा हो, बुढ़ा हो, वो अतीक अहमद नहीं देखता है। तो हमको जब हमने व्यापार शुरू किया तो इसने 2018 में मुझको फ़ोन किया कि ऐसा है कि तुम बहुत काम कर रहे हो, आके मुझको आधा मेरा हिस्सा आधा मुझे पहुंचाओ। तो मैं बहुत डर गया। मैंने कहा ये तो आप मेरे पीछे पड़ गया। फिर ये आज फ़ोन करता था, मैं अपना फ़ोन बंद कर देता था। जब काफ़ी दिन बीत गया तो 2021 31 दिसंबर को मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, तो इसका जो सबसे खास गुर्गा है आसाद कालिया, तो उसके साथ उसका बेटा अली, ये लोग 3 गाड़ियों से मेरे घर पे आते हैं और मुझे घेर लेते हैं। घेरने के बाद ये लोग चारों तरफ से पिस्टल राइफल लगा देते हैं। एकदम ऐसा भय का माहौल की लगता है कि मेरी जान मार दी जाएगी। उन्हें पे अली फ़ोन लगाता है, अपने अब्बा को कहता है लो अब्बा से बात करो। तो मैं इतना डरा रहता हूँ कि वहाँ करता भी तो क्या करता, बात करना ही था। तो मैंने कहा हेलो जी बोलिए। तो उधर अतीक अहमद कहता है कि अबे तोका इतने दिन से फ़ोन कर रहे हैं, तोका नेतागिरी ज़्यादा आवा थी, ये ज़मीन या तो हमारी बीबी साजिदा परवीन के नाम लिख दे और नहीं तो 5 करोड़ रुपए मेरा क्या नाम है अली और आसाद कालिया के हाथ से पहुंचा दे रंगदारी। तो उस समय इतना असलहे मेरे उस पर लगे, उसकी वीडियो मैं आपको दे दूंगा मेरे पास। वो तो साबरमती जेल में था अतीक, तो साबरमती जेल, वहीं से फोन किया आपको? साबरमती जेल में उसका दिन रात फोन चलता है, 4 फोन लगता है, वीडियो कॉल चलता है, वो सब जानते हैं। जेल प्रशासन की चूक से होता है कि उनको फैसिलिटी दी जाती है, वो तो जेल प्रशासन ही बताएगा। और उसका कहीं फोन नहीं बन होता, उसका भय बहुत ज्यादा रहता है। अंदर जेल वालों को भी गाली दे देता है, मार देता है, सब करता है वो हमेशा। नैनी जेल में बहुत सारे ऐसे कांड किए इसने। तो कहने मतलब कि जब मैंने कुछ देर उसको जवाब नहीं दिया कि मैं पैसे दूंगा कि जमीन दूंगा, उतनी देर उधर से आवाज आती है, अली इस साले ना मरिए, इनका जो है मारो सालों को। उतने पे आसाद कालिया और ये कम 25 लोग थे मैम, 3 गाड़ियों से ऐसा मारने लगे कि लगता था कि मुझे मार डालेंगे। जब मुझे लगा कि ये गोलियां मुझे मार देंगे तो मैं किसी तरह हटा के मैं जब भागा पीछे के रास्ते से, तो आसाद कालिया और अली वगैरह सब लोग सीधा गोली मारने लगे। पर मेरी मौत नहीं, तो मैं किसी तरह बच के भाग के थाने गया। थाने में बड़ी रिक्वेस्ट की, फोर्स आई देखती है कि वहाँ इस तरह गोलियां चली जैसे यकीन करिए कि तालिबान बन गया हो, और पूरा एरिया इकट्ठा, बहुत सारी राइफलें चल रही है, पुलिस भी सुन रही है। जब वो लोग देखते हैं कि पुलिस फोर्स आ रही है तो वो सब भागते हैं, गोली चलाते हुए भागते हैं। ऐसा नहीं कि वैसे भागे, वो डायरेक्ट पुलिस की तरफ गोली चला के भागते हैं। लेकिन पुलिस भी उस समय काफी जोश में थी इनको पकड़ने के लिए, तो भाग के जिसमें 2 मौके पकड़ जाते हैं, उनके साथ असलहे पकड़ जाते हैं। मस्जिद जिसी भी वो लेके आए थे, जिससे पूरा मेरा घर ढा दिया गया, पूरी मेरे पास वीडियो है उसकी। तो वो जिसी भी पकड़ गई। फिर उसके बाद में जब मैं करेली थाना जाता हूँ तो मेरी FIR जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वहाँ क्या हो रहा है। उतने पे फिर मैं वहाँ से हम लोग भाग के आते हैं। उस समय IG सर थे राकेश सिंह, उनको हमने अपनी फरियाद बताई, पूरी वीडियो दिखाई जो हुआ। तब उन्होंने वहाँ पे फ़ोन किया, FIR हुई, एक पहलू पे जांच हुई। आज उसमें सब तकरीबन जेल में है, लेकिन जो आसाद कालिया है, जो बताते हैं कि आप उसके बारे में पता कर सकती हैं, सबसे बड़ा फाइनेंस रहती है का, जो अभी भागा हुआ है, 50,000 का इनामी भी है वो। और ये जो अभी आप उमेश पाल कांड हुआ, इसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, जो बता रहे हैं। कल मैंने पेपर में पढ़ा। अच्छा, मुझे जीशान एक बात बताइए, आपने ये भी कहा था कि उमेश पाल से पहले आपकी हत्या करना चाहता था वो। उमेश पाल को लेकर के भी आपसे कई सारी बातचीत उसने की थी अतीक ने। ऐसा है कि मैं 4 फरवरी को मेरे भांजे की शादी थी। उस शादी में जो उस्मान मारा गया, हम लोग उसको पहचानते नहीं थे, वो 1,50,000 का शूटर था, तो वो उस शादी में शामिल था। वो आगे पीछे इधर उधर लगा हुआ था। जो बाद में हम लोगों को पता चला कि क्योंकि जहाँ पे ये उस्मान और आसाद कालिया और अतीक अहमद जहाँ मीटिंग करते थे, वहाँ पे हमारे कई रिश्तेदार रहते हैं। वो बताते थे कि ये लोग आज 10-15 दिन से गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, आसाद कालिया और ये सब 10-15 से बड़ी मीटिंग चल रही है। हम लोग खबर आती थी, हम लोग अलर्ट हो जाते थे, क्योंकि मेरी माँ और मेरे भाई बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि देखिए इससे लड़ने का मतलब ये है कि मौत, या तो मौत है या तो इसकी मौत हो जाए तो बच सकते हैं हम लोग। ऐसे समझिए, आपको एक मैं बात बता रहा हूँ, और मरना जीना तो प्रॉब्लम के हाथ में है, लेकिन ये है कि ये बहुत ही खतरनाक है। और जिस तरह से, लेकिन आपको बता दिए, किसी और की सरकार होती है, ये कहीं ना भागते मैम, ये कहीं भागते। 3 दिन के बाद दम सीना चौड़ा करके ये हाजिर होते हैं, माला वाला पहनाया जाता है कि बहुत बड़ी जंग जीत लिए। मतलब आप कह रहे हैं योगी सरकार में अब इनको टाइट कर दिया गया? योगी सरकार में टाइट नहीं मैम, योगी सरकार में इनको मट्टी में जो मिलाने की बात की, हम जानते हैं, हम उस मोहल्ले के हैं, इनको मट्टी में मिला दिया गया है। नहीं, आप क्या समझ रही है, जैसे आज मैं बोल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मुझे योगी जी ही से ताकत मिली है जो मैं बोल रहा हूँ। और यकीन कर लीजिए, मैंने हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं, बहुत छोटे से थे। जैसे ही सरकार 2002 में सरकार बीजेपी और बसपा की सरकार ये अंदर था, हत्या कई करे, उसमें जेल से भी इसने। दूसरी सरकार आई, आप समझ किस सरकार की बात कर रहा हूँ, ये बाहर आ गया। फिर राजू पाल, इतना बड़ा जघन्य अपराध होता है, 20 लोग विधायक की हत्या हो जाती है, 2-3 लोग और मारे जाते हैं। सोचिए, जब 6 महीने में बाहर आता है, 6 महीने में, सोचने की बात है कि। और फिर उसके बाद सरकार बहन जी की आती है, फिर अंदर चले जाता है।
फिर सरकार पलटी, फिर बाहर आ जाता है। जब फिर बाहर आया तो इसने इस बार तो हम लोग होश संभाल चुके थे, इसने बहुत अपराध किया, कई जगह गोलियां चलाई, अपनी गद्दी बिरादरी की इसने बहुत सारी जमीन लूटी। और कहने मतलब है कि ये कभी जेल में रहे चाहे बाहर रहे, इससे लड़ना बहुत नामुमकिन है। क्योंकि लेकिन अब लग रहा है आपको, अब लग रहा है कि इनका खेल खत्म हो चुका है। इनका खेल इस तरह खत्म हो चुका है कि नाम लेने में लोग इनका डर रहे हैं कि कहीं योगी जी को या योगी जी की पुलिस को ना पता चल जाए। मैं आपको बता रहा हूं, और लोग इनका खात्मा भी चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत जुल्म किया है इलाहाबाद में, बहुत जुल्म किया इलाहाबाद प्रयागराज में। अच्छा जिशान, मेरे को सिर्फ ये बताइए, आपके उमेश पाल को लेकर आपसे क्या कुछ कहा था कि हम जब चाहें तब मार सकते हैं, आप बता रहे थे मुझे। ऐसा है कि आपको बता दें कि उमेश पाल जी के ऊपर एक मुकदमा लगाया गया फर्जी 302 का। एक जो है पटेल था, वो इनसे मदद लेने आया अतीक अहमद से, अशरफ से, कि ऐसा है कि मेरी मदद कर दो। उमेश पाल जी थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा रहा होगा तो इन लोगों के दिमाग में आ गया ये तो सही बकरी आई है, बस इसको हलाल करके इसको फंसा दिया जाए। उसका ले जाके उसका मर्डर कर देते हैं ये लोग सुबेदार स्टेशन पे, उमेश जी को फंसा देते हैं। पर उमेश जी देखिए बहुत कलम से बहुत लड़ने वाले लोग थे वो, तो उन्होंने बड़ा अपना दौड़ा भागा करते कराते बाद में उसकी जांच सही हुई तो उसमें यही लोग क्या नाम है नॉमिनेट हो गए, इन्हीं लोग का नाम है, इन्हीं लोग मार के फेंका उमेश को फंसाने के लिए। तो उसके बाद जो है जब वो मुकदमा लगा तो उमेश जी की बीवी जाती है मिलन होटल में मिलने के लिए, अरे सॉरी उनकी माँ जाती हैं, तो उनकी माँ कहती है कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा है। तो उस समय अतीक अहमद कहता है कि ऐसा है कि तोर बेटुआ बहुत ज्यादा राजनीति कर रहा है, अगर चाहते कि छोड़ दी तो जाए के हमारे केस में गवाही करवाए दे, सुलह लगाए दे, तो उत्ते पे, और नहीं तो बीच रोड पर हमारा और बीच मतलब उसके खिलाफ गवाही ना दे। हाँ, उमेश पाल अगर देगा तो मौत के घाट उतार देगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो उत्ते पे जो है उमेश पाल उनकी माँ वापस जाती है, बताती है अपने लड़के से कि बेटा वो ऐसा ऐसा कह रहा था। आप इस बात की उनसे भी पुष्टि कर सकती है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। तो जब उन्होंने कहा वो ऐसा ऐसा कह रहा है तो उस दिन उमेश जी ने कहा कि अब ऐसा है कि जान चली जाए लेकिन अब इसके सामने झुकेंगे नहीं। उसने बहुत मजबूती से लड़ी और कलम की लड़ाई लड़ी। पर ये क्या कह रहा था अतीक कि हम इसको सरेआम मार देंगे? हाँ, ये उनकी माँ से उन्होंने कहा था कि सरेआम मारेंगे तेरे बेटे को और रोड को रोक के मारेंगे। आपने देखा कि गुड्डू बम्बा ने कैसे रोडें रोकी, कैसे मारा। तो वो अच्छा ये कब कहा था, ये कब की बात है? ये बात है क्या नाम है 2013 वगैरह की बात है ये। अच्छा 2013 की बात है ये, और उसके बाद अब 2023 में अंजाम दिया इस हत्याकांड को। असल में वो दिमाग में बैठाया था कि 10-11 साल पहले योजना बना। जी अब 10-11 साल जब से मुकदमा उमेश जी ने लिखा है तब से उनको मारने के लिए वो लगा हुआ था, ऐसा नहीं है। लेकिन कहता है पहले लगा था कि दबाव डाल के कंप्रोमाइज कर ले, ये कर ले, वो कर ले, पैसा ले ले, समझे। जब वो किसी चीज से नहीं टूटा वो आदमी तब इसने इस घटना को अंजाम दिया। और इसमें इस अंजाम को देने के देखिए वो दो लोग टारगेट पे लेके चल रहा था, क्योंकि मैं रिश्तेदार हो कि मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई और वो एक मुझको टारगेट पे लिया था, एक उमेश जी को लिया था। मैं बच गया और उमेश जी के बीच बाजार में हत्या कर दी गई। अभी आपको डर लगता है? आप बता रहे दूसरा टारगेट आप ही थे? नहीं, दूसरा टारगेट में मैं आपके रिपब्लिक भारत के न्यूज चैनल माध्यम कहना चाहता हूँ कि मेरी हत्या होगी और ये आप न्यूज चलाइएगा मेरी हत्या के बाद, लेकिन प्रशासन मेरी सुरक्षा कर रहा है, मुझे गनर दिया है मेरी, और उनसे दरखास्त है कि मेरी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, क्योंकि ये पूरा शहर पूरा मोहल्ला जानता है कि इस समय अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और आसाद कालिया जो उसका गुर्गा है, मुझे मारने के लिए दिन रात ये लोग दिमाग लगा रहे हैं, दिन रात लगे हुए कि इनको कैसे मारा जाए, कैसे खत्म किया जाए। अच्छा अभी भी एक्टिव है ये लोग? ऐसा है कि योगी जी सरकार में अभी तो अब एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है मैम, नाम लेने से लोग उनके घबरा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे फंडिंग रुक जाए, काला पैसा जो आ रहा है इनका रुक जाए, जैसे कहते हैं जल को पानी मिल रहा है, तो वो आसाद कालिया जो फरार चल रहा है, अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, प्रशासन लगा हुआ है दिन रात पकड़ने के लिए, भाग रहा है। अच्छा ये बताइए असद और जो बाकी शूटर्स, क्योंकि आप जानते भी हैं इनके पूरे परिवार को रिश्तेदारी के लिहाज से, तो आपको क्या लगता है कहाँ ये लोग हो सकते हैं अभी? क्योंकि लगातार पुलिस खंगाल रही है, इनको तलाश रही है, पता नहीं कौन सी जगह पर ये लोग जाकर छिप गए। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि जल्द से जल्द मिट्टी में इनको मिला दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। असल में वो जो योगी जी का आ गया, हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया मट्टी मिला देना, उसके बाद ये आप समझिए जिस तरीके से पूरे इंडिया छापेमारी हो रही है इसको लेके, यहाँ से दिल्ली से बॉम्बे से नेपाल से हर जगह लेके, तो इनको देखिए रहने की जगह तो नहीं मिल रही है, जो हम लोग जानते हैं ये कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते हैं। ये आप ये समझ लीजिए या तो बस पे रहते होंगे या तो फुटपाथ पे सो जाते होंगे। अब ये तो प्रशासन कर रहा है, हम तब डिटेल में बता भी ना पाएंगे, लेकिन ये समझ लीजिए अपनी कोई पुरानी जगह नहीं गए होंगे ये, क्योंकि इतना डरे कि जान है कि योगी जी ने कह दिया तो मिट्टी में मिलना तय, आज नहीं मिट्टी मिलोगे कल मिलोगे, लेकिन मिट्टी में मिलना है तुमको, क्योंकि उनकी बातें उन्होंने कह दिया है। तो हम लोगों ने देखा 6 सालों में उन्होंने हर चीज किया है। जिस तरह यहाँ आप समझ लीजिए अगर आज योगी जी ना होते हैं तो मेरी हत्या तो तय थी, और इस मर्डर के बाद इस इलाहाबाद में एक एक व्यापारी पैसा पहुंचा। तो ये मर्डर का मतलब सिर्फ यही नहीं था कि गवाही पच में हो जाए, मतलब गवाह दे दिया से मार दिया, उसका योगी सरकार में कमर टूट चुकी थी पहले ही, पैसे वैसे आने बंद हो गए थे, कोई डरता नहीं था, जिसको भी ये फोन करते लोग जाके एप्लीकेशन डाल देते थे कि हमसे रंगदारी मांग रहे थे, कई मुकदमे उसके हुए रंगदारी वाले। तो कहने मतलब जब देखा कि अब कुछ करना ही पड़ेगा, अब उमेश को या जिशान को इनको बलि चढ़ाओ, फिर इसको लगा होगा कि उमेश को मारेंगे तो ज्यादा बड़ा मामला उठेगा हमारा, तो उमेश जी को इन्होंने जो है इसलिए मरवाया। अच्छा ये असद की लीडरशिप में ही पूरा हुआ, असद ने लीड किया इस पूरे मतलब इस पूरे हत्याकांड को, हम देख रहे थे सीसीटीवी में भी। असद की क्या क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, आप क्या जानते हैं उसके? असद
उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री तो देखिए मैम, पहले तो कोई ऐसा उसके ऊपर मुकदमा नहीं है, लेकिन ऐसा है कि ये जैसे ही ये जवान होते हैं, अतीक अहमद खुद कहता है, उनके बच्चे कहते हैं कि मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता, बहुत सारी वीडियोस की है देखेंगी। तो मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, मतलब एक गुंडे के बच्चे गुंडे बनेंगे, वो शरीफ इंसान नहीं बनेंगे। इसलिए उसने असद को इसलिए पेश किया कि एक अतीक अहमद बुढ़ा हो गया तो दूसरा अतीक अहमद जवान हो गया है। वो खुद कहता है कि एक नहीं 5 अतीक अहमद मैंने पैदा कर दिए, सबसे बात बोलता भी रहता है हमेशा। तो कहना मतलब है कि उसने पूरी लीड करी, क्योंकि शायद वो ना होता तो शूटर के पास इतनी ताकत भी ना थी मारने के लिए। मुझे लगा कि भाई पीछे बैठे हैं। अतीक की बीवी असद की मां शाइस्ता परवीन अभी अंडरग्राउंड है, अभी पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन आपको लगता है कि अंडरग्राउंड होने के बाद जो शाइस्ता परवीन है इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रही होगी? देखिए एक बात समझ लीजिए, अतीक अहमद जब से जेल गया है, बाहर का लेना देना, सबसे हिसाब लेना, किताब लेना, वो शाइस्ता ही करती है, हर किसी को पता है। और उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा क्राइम जो हम कराने जा रहे हैं, इसके बाद मैं औरत हूँ, मुझे कौन फंसाएगा। पर उनको नहीं पता, योगी जी के लिए सब सम्मान है। क्राइम करोगे तुम औरत, तो बुजुर्ग, बुढ़ी, सब होगी कार्रवाई। तो इन्होंने जो घर पे मीटिंग हुई, घर पे मीटिंग हो रही, घर भाई योगी जी ने तुमको तबाह कर दिया, तो छोटे से घर में रह रही थी। उस छोटे से घर में ऐसा तो है नहीं कि वो बगल में मीटिंग हो रही है और आपको पता नहीं है, और आपसे बिना पूछे कोई काम हमें तो नहीं लगता है। तो योगी जिस पहलू पे कार्रवाई हो रही है, जो पहलू सामने आ रहे हैं, वो लोगों के अंदर है कि झूठी कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे जो पार्टियां वाले हैं, सब अपोजिट वाले, लेकिन सही कार्रवाई हो रही है। तब 100% सब कार्रवाई सही है, क्योंकि इस बार जो कार्रवाई हुई है, अतीक का मिलना तय है मट्टी में, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा जिशान, आपकी कभी मुलाकात हुई शाइस्ता से, कभी पैसे को लेन देन को लेकर आप पर कोई प्रेशराइज, क्योंकि आप बता भी रहे थे कि ऐसा अतीक ने बोला कि इतने करोड़ रुपए शाइस्ता को पहुंचाओ, कभी हुआ आपका आमना सामना शाइस्ता से? ऐसा है कि हम उसी मोहल्ले के हैं, कहीं ना कहीं बदनसीबी से रिश्तेदार भी हैं, आमना सामना भी हुआ, मुलाकात हुई। लेकिन जब मैंने होश संभाले, पैसे कमाना स्टार्ट किए, मैंने व्यापार करना स्टार्ट किया, उसी समय मेरे पीछे पड़ गया, तो मैं अपना मोबाइल बंद कर देता था। मैम ऐसा जाओ, घर जाओ, मिलो, और ऐसा मैं भेज रहा हूँ, मैं आसाद कालिया को भेज रहा हूँ, तो ये सब बातें करता था। तो उसी समय में मैं 2 साल में कानपुर में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि ये देखिए ये लगता था, गालियाँ बहुत देता था फोन लगा के, तेरी ये तेरी वो, बहुत सारी जो उल्टी सीधी गालियाँ होती हैं। तो कहना अच्छा ये, फिर इसके बाद जब ये था, फिर ये जैसे जो लड़के बड़े होते गए, फिर अली को और जो इसका गुर्गा आसाद कालिया, इन लोगों को मेरे पीछे लगा दिया। तो जब जो उस दिन मेरे को हमला हुआ, अगर मैं अपना मोबाइल ऑन करे होता, हो सकता है ना होता, फोन करता ये। जब मैं मोबाइल बंद करूँ, मैं इसे कांटेक्ट कर नहीं रहा था, तो इसने भेज के ये बात, ये इसका पूरा आदेश था कि इसको मार के आना। अब मैं मर जाता मैम, तो मेरे पीछे कोई लड़ने वाला नहीं है। ये है कि योगी जी की सरकार में कार्रवाई जरूर होती है, पूरा भरोसा है। उन्होंने हमारी सुरक्षा में गनर भी दिया है, प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि हम अपनी सुरक्षा की बढ़ाएंगे, और उन पर पूरा भरोसा है। अगर योगी जी की ही सरकार में हमें इंसाफ मिल गया, मेरा केस ट्रायल पे गवाहियाँ हो गई, इनको इनके अंजाम तक पहुँचा दिया, तब तो ठीक है। अगर दुनिया में बदलाव होता है, कभी सरकारी पलट गई, तो यकीन कर लीजिए ना मैं गवाही देने लायक रहूंगा, ना मैं इस दुनिया में रहूंगा। अच्छा हाँ। जिशान, अभी आपको क्या लगता है ये पूरा नेटवर्क अभी कौन ऑपरेट कर रहा होगा, कौन चला रहा होगा? इस समय देखिए जो हिसाब से ये लोग कार्रवाई हो रही है, नेटवर्क तो लोगों का फेल हो चुका है। लेकिन जैसे शाइस्ता हैं, आसाद कालिया है, आसाद कालिया देखिए सबके पीछे कहता था कि भाई मेरा एक चीज लुट गया, पर आपको कभी कमजोर नहीं होने देंगे। कई थी उसकी ऑडियो भी वायरल है आसाद कालिया की। तो कहने का मतलब है कि ऐसे 2-4-5 गुर्गे बस बचे होंगे, जैसे हजारों गुर्गे थे ना, बस 2-4-5 बचे होंगे। और पुलिस जिस कार्रवाई कर रही है, उनको भी कहीं ना कहीं वो मट्टी में मिलाने के लिए प्रशासन उनको लगा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है। जिशान, अभी कुछ दिन पहले जब अशरफ को यहाँ लाया गया था, अशरफ की बीवी और बहन आयशा, वो कह रही थी कि अतीक को भी साजिशन फंसाया जा रहा है, अशरफ को भी फंसाया जा रहा है, लेकिन शाइस्ता परवीन को लेकर भी वो ये कह रही थी कि उनका कोई रोल नहीं है। आप कैसे देखते हैं? आप तो बता रहे हैं कि शाइस्ता परवीन का भी रोल है इसके अंदर, और वो सामने भी नहीं आ रही, छिपती फिर रही है। अब देखिए कि ऐसा है कि इन लोगों को ढोंग करना बहुत आता है। देखिए जब मेरे ऊपर हमला हुआ, जिसकी वीडियो वायरल है, ठीक है, मैं मुकदमा करता हूं, तो ये लोग कहते क्या है, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं शाइस्ता और इनके सब परिवार वाले, कि वो राकेश सिंह को जिशान जानू जो है पैसा दे रहे हैं। सोचिए एक अधिकारी का इनको कोई कार्रवाई कर रहा है, तो एक इल्जाम लगाना ताकि वो सामने वाला अधिकारी वो शांत हो जाए, ठीक है। अब जैसे इधर इन लोगों ने इतने बड़े अधिकारी हमारे STF के, उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि वो मेरी हत्या कराना चाहता है, तो ये 2 कदम आगे चलने की कोशिश करते हैं कि तब से मीडिया में पहले से हाईलाइट रहे, कल कोई बात हो जाए तो हम इसको लेके आगे पीछे बढ़ें। तो कहना मतलब ये झूठ बोल रही है, ये ढोंग है ये। अच्छा गुड्डू मुस्लिम किसके घर से निकला जो यहाँ बयान दे रही है? वो उनके यहाँ सो रहा है, यहाँ वो 6 तारीख को बयान दे रही है, 5 तारीख को घर में जाके सो रहा है, 5 तारीख की वीडियो है। तो ये सब देखिए, इनके झूठ वूठ बोलने से कुछ नहीं हुआ। योगी जी की सरकार है, ये नहीं कि आप किसी मंत्री को। अच्छा ये सचमुच डर रहे हैं? अशरफ कह रहा है मेरा एनकाउंटर हो सकता है, अतीक को भी इसी बात का डर है। लग रहा है आपको अब जो धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही है उससे ये लोग डरे हुए हैं? ये डरे नहीं, ये इस तरह डर गए हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि अशरफ की दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, इसका मतलब ये है कि कभी इसकी दाढ़ी सफेद हो करे रहता है, ब्लैक करे रहता है उसको। इस तरह जेल में योगी जी ने इसका हल कर दिया है कि आप उसकी दाढ़ी और मुंह से समझ सकते हैं क्या हाल है इसका। और यही
अभी दूसरी सरकार होती तब देखती ये हो सकता है लाखों की भीड़ खड़ी होती और इकट्ठा करा जाता, फोन से इकट्ठा करा जाता और उनको और सुविधा दी जाती। लेकिन योगी जी सरकार में इनको तोड़ दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे जो मैं एक आपके माध्यम से बात और कहना चाहता हूँ, मेरे जो कुछ मुसलमान भाई जो सोचते होंगे मसीहा है, आप इसका सिर्फ रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सिर्फ इसने कम से कम 50 मुस्लिम की हत्या कराई है। सिर्फ आप पूरा किसी भी थाने से मांग लीजिए, सिर्फ मुसलमानों को मरवाया इसने। राजू पाल को उसने गलती से मरवा के, जैसे तो ये मुस्लिमों को ही मरवाता है, मुस्लिम को 50 मुस्लिम को मरवाया इसने। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अब शाइस्ता कहाँ हो सकती है? देखिए वो एक लेडी से नकाब हो रही, किसी भी घर में घुस गई होंगी, अभी यही होंगी प्रयागराज में, प्रयागराज में हो सकती है, बाहर हो सकती है। देखिए मैम कार्रवाई बहुत तेज हो रही है, जहां भी होंगी घुसी होंगी, झांकने को भी नहीं निकल रही होंगी, ऐसे समझ लीजिए। हाँ डर तो बहुत बड़ी चीज है। योगी जी का डर तो इतना है इनके अंदर, वो हम लोगों ने देखा 6 साल के अंदर। जब इन्होंने सीबीआई कोर्ट में आके अतीक अहमद ने तारीफ करी योगी जी की कि बहुत बहादुर, बहुत ईमानदारी, सर्टिफिकेट दे रहे थे उनको, तभी शहर में चर्चा हो गई थी कि साला जो बयान उनको दिल नॉर्मल करने के लिए अभी कोई कांड कराएगा। उसी समय हम लोग समझ गए थे, चर्चाएं हो गई थी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि योगी जी को तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो अपनी कार्रवाई तुम गलत करोगे तो वो उनका कोई अपना भी होगा तो वो मट्टी में मिला देते हैं। अच्छा एक चीज और बताइए, अब इनकी कितनी प्रॉपर्टी बची है अवैध, अतीक और उसकी फैमिली की? देखिए थोड़ा पीडीए, मैं आपके माध्यम से पीडीए तक बात पहुंचाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी पे अभी बहुत बड़े पैमाने पे इसका काम चल रहा है। 60 फीट रोड है आसिफ जाफरी कॉलोनी के बगल में, आसाद कालिया और उसका भाई मिलके ये सब बहुत बड़े डुप्लेक्स बना रहे हैं। एक डुप्लेक्स की कीमत 2 करोड़ रुपए, और दलित की जमीन कब्जा करके बना रहे हैं। और पीडीए पता नहीं पता कि सो रहा है, वो मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं पीडीए में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन समझ लीजिए 20 डुप्लेक्स बने, एक डुप्लेक्स की 2 करोड़ का, सोचिए कितना मोटा पैसा अतीक अहमद को आसाद कालिया पहुंचाने वाला है। और अगर आपका कभी टाइम होगा तो आई मैं दिखाऊंगा आपको, मौके में डरता नहीं उससे। मैं दिखाऊंगा कैसे बन रहा है, बड़े पैमाने बन रहा, पीडीए का नक्शा पास है, दलित जमीन की कब्जा करके आसाद कालिया बना रहा है। वहाँ किसी से पूछेंगे आप बता देगा आसाद कालिया और अतीक अहमद बना रहे हैं। तो थोड़ा सा पीडीए कहीं ना कहीं थोड़ा सा लापरवाही कह दीजिए, या तो नहीं पता है, मैं तो नहीं। अच्छा जिशान, अब आपको कोई कॉल आया अतीक से, उसके गुर्गों का, आपको धमकाया गया उमेश पाल हत्याकांड के बाद? ऐसा है कि मेरे रिश्तेदारों से, आसाद कालिया के रिश्तेदार लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बोलने सरकार आज ही कल तो चली जाएगा, उसके बाद कहाँ तक भागी। तो मेरे रिश्तेदार हैं वो चाहे डर जाते हैं, हमें फोन करते हैं यार कि फलाना मिला रहा, ऐसे कहा रहा, वो ऐसे कहा रहा। तो हम कहते हैं जिसको जो कहना कहने दो, क्योंकि जो इधर से आपको धमकी दे रहे हैं, धमकियां दे रहा है आसाद कालिया अतीक अहमद के मार्फत से धमकियां दे रहा है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि योगी जी ने जैसे सरकार चलाई है, ये 5 साल नहीं, ये 10 साल नहीं, 20 साल सरकार नहीं जाएगी। इतना आदमी सुरक्षित है इसमें। आप ये बताइए जो अपोजिट पार्टियां ये मुद्दा उठाती हैं कि बहुत क्राइम बढ़ गया इसलिए बहुत ज्यादा एफआईआर हो रही है, क्राइम नहीं बढ़ गया, क्राइम बहुत ज्यादा होता था, लेकिन गुंडों के खिलाफ कोई एफआईआर करने जाता नहीं था। अच्छा आपको ये जो आप बता रहे हैं रिश्तेदारों से ही आपको ये धमकी मिली, कोई कॉल भी आया क्या? नहीं कॉल नहीं आया। जैसे क्या है मैम कि हम लोग सब गद्दी बिरादरी के हैं, तो एक दूसरे को ही टच हैं। तो जैसे कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदारों से, आसाद कालिया के रिश्तेदार, उसका तो सारे रिश्तेदार भागे, ठीक है, मतलब कोई रिश्तेदार एक बच्चा भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, समझ लीजिए साहब एकदम कुछ दुनिया में चलेगा पता ही नहीं है। लेकिन आसाद कालिया जो रिश्तेदार घूम रहे हैं वो सब कहते हैं कि कह लें इना सोचे भाई मर गए हैं, भाई फिर आई हैं और फिर जलवा वहीं। हाँ आसाद कालिया परिवार थोड़ा एक्टिव है अभी। और जब आप बता रहे थे कि अतीक ने कॉल किया था, तब वो ऑडियो कॉल थी, वीडियो कॉल थी जो साबरमती जेल से उसने की? नहीं वो व्हाट्सएप कॉल थी, वो स्पीकर ऑन था उसका, वो नंबर में से उपलब्ध करा दिया था, उसी में आते प्रकरण में उसका नाम भी आ गया है। और तो देखिए फोन उसका कभी बंद नहीं होता, कभी ना। अच्छा ये अखलाक जो है, ये अखलाक की अभी गिरफ्तारी हुई है, अगर आप जानते हो बहनोई है अतीक का, तो उसकी गिरफ्तारी, उससे पूछताछ कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है इस हत्याकांड मामले तक पहुंचने के? हमें लगता है कि प्रशासन उससे सारी जानकारी ले चुका होगा, क्योंकि वो मेरठ में रहता है, मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ। लेकिन ये कि सबसे खास बांधोई, जैसे 4 उनके बांधोई हैं, तो सबसे खास बांधोई अतीक अहमद का ये, इसी से पड़ती थी उसकी बहुत ज्यादा, बस इतना हम लोग जानते हैं। कभी यहाँ हम लोग उसको देखे भी, मैं देखा भी नहीं उसको कभी। अच्छा जिशान, जिस नंबर से आपको व्हाट्सएप कॉल आई थी वो नंबर अगर आप दिखा दें तो अस्सी में व्हाट्सएप जो कॉल आई थी, मैं आपको अस्सी में डायरी में मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा आप, क्योंकि इस समय ऐसा है कि मोबाइल चेंज हो गया है मेरा। लेकिन मामले की लास्ट का 2 नंबर अस्सी में उसने अपने अली ने अपने उससे करी थी। वो तो बात करते समय मैंने कुछ नंबर उसका नोट कर लिया था, लेकिन लास्ट के 2 नंबर गड़बड़ा जाता है। तो इस वजह से मैं कहूँगा प्रशासन से अगर आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसने जाँच करके वो नंबर ले आया है। अब योगी सरकार से कितनी उम्मीद है? योगी सरकार से उम्मीद ही नहीं, उनसे पूरी उम्मीद है हमको, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर वो ना होते हैं तो ये मर्डर कत्ल करके भागते नहीं, ये 2-3 दिन में सीना चौड़ा करके जेल जाते हैं। और ये 2-4 साल में उमेश जी के परिवार को दमकाटे धरवाते, गवाही पक्ष में कराते, छूट के बाहर भी आते हैं। लेकिन हमें हमारे मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं, हम जानते हैं, हमने 5-6 साल में उनका काम देखा है। मट्टी में मिलाने की बात की, मट्टी में मिला हुआ है, बस थोड़ा सा और अंदर करने की जरूरत है। अब जैसे उसके जो कुछ गुर्गे भी जो थोड़ा घूम टहल रहे हैं, प्रशासन को सब जानकारी है, प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है, दबिश भी दे रहा है, रात दिन लगा हुआ है, सो नहीं रहा है। तो कहना है जैसे आसाद कालिया इनके परिवार को भी जो है थोड़ा से प्रशासन लगा हुआ
हुआ है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। अब जैसे मैंने कहा कि जो डुप्लेक्स बन रहा है उस पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है मैम। 40 करोड़ रुपए जाएंगे अगर वो डुप्लेक्स बिक गए तो। और अतीक को जाएंगे। आसाद का आलिया मतलब अतीक अहमद है मैम। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, ये जिस तरीके से आयशा नूरी वो तब भी कह रही थी कि साजिशन फंसाया जा रहा है, अब आज ये खबर आ रही है कि आयशा नूरी के खिलाफ भी कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं, वो भी इन सबके साथ इन्वॉल्व रही हैं, तो उनके बारे में आप क्या जानते हैं? अच्छा, अगर किसी ने एक आतंकवादी को सड़ देना और एक इतने बड़े गुंडे जो 3-3 हत्या बम देख रहे हैं, जैसा तालिबान में चलते हैं बम, तड़ाम तड़ाम, हाथ उड़ गया, इतना खतरनाक बम था वो एक बेचारे हमारे जवान का, तो अगर उसको हम शरण दे रहे हैं, हम जानबूझ के शरण दे रहे हैं, ये नहीं कोई मेरे घर में घुस आया, उसको हम नाश्ता पानी दे रहे हैं, सोने की जगह दे रहे हैं, तो क्या मतलब है उसका? पूरा सब मिली जुली सरकार है ये सबसे भी ढोंग रचा जाता है। सीबीआई में पूरा योगी जी ने खोल के रख दिया है, आपका प्रशासन ने पूरा खोल के रख दिया है, कौन मारने में था, कौन साजिश में था। सीबीआई हो जाए ताकि केस अटक जाए, फिर 18 साल हो गया क्या नाम है राज्यपाल जी वाले में, आज तक फैसला नहीं है, अभी 5-10 साल और ना आएगा, आपको बता दें जो हिसाब से केस ढीला है। अच्छा, गुड्डू मुस्लिम के बारे में आप क्या जानते हैं? वो घर पे गया था, सीसीटीवी फुटेज भी। गुड्डू मुस्लिम देखिए अतीक अहमद का बहुत पुराना बमबाज है, और अतीक अहमद ने इसको एक बार इनकाउंटर होने से बचाया था। आपको बता दें, आपकी जानकारी किसी की जानकारी नहीं होगी, ये बिहार में इसने कई वारदातें की हैं। अच्छा। और ये जब अतीक अहमद ने इसके ऊपर हाथ धरा, इसको इनकाउंटर का ऑर्डर बचाया था, तब से अतीक अहमद का मुरीद हो गया, तब से ये यहीं रहने लगा इनके पास। फिर अतीक अहमद ने इसको मुर्गे की दुकान खुलाई थी, इसका रोजी रोटी वहीं से चलता था, और जरूरत पे भी पैसे उसे लेता देता था। तो बहुत घातक आदमी है गुड्डू मुस्लिम ने, यहाँ से लेकर गुजरात तक बहुत उसका जाल। हाँ, वो तो बस योगी जी की सरकार में वो कहता है मत मारी है, फंस गया है, अब इसलिए वो बचेगा नहीं। और हमारी आपके चैनल के माध्यम से बस ये गुजारिश है कि हमारी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूँ, बयान दे रहा हूँ, सारी चीजें हैं, ये सो नहीं रहा होगा, बस सोच रहा हूँ कैसे जिसानों को मरवा दूं, आ जाए उसके ऊपर मिसाइल गिरवा दूं, क्या करवा दूं, लगे होंगे उसके गुर्गे उर्गे लगे होंगे। चलिए, जब तक जिंदगी है, लेकिन ये है कि योगी जी रहेंगे, बोलता रहूंगा, योगी जी चले जाएंगे, घर के अंदर घुस जाऊंगा, आपको बता दे रहा हूँ एकदम साफ। अच्छा, ये लास्ट कॉल कब आया था? ये आखिरी सवाल मेरा अतीक का या उसके गुर्गों? लास्ट कॉल देखिए, अभी आपको जानकारी मैं और दे देता हूँ। अतीक अहमद क्या नाम उमेश जी कत्ल से ठीक 15 दिन पहले, 24 को हत्या हुई थी, उससे 15 दिन ठीक पहले एक पप्पू है रसूलपुर के, उनको आसाद कालिया फोन करता है, मैं वो नंबर देता हूँ, वो नंबर मेरे पास है। आसाद कालिया फोन करता है, कहता है अबे पपुआ बक्सी वाली जमीन भाई कहे नहीं कि भाभी के नाम लिख दे, और नहीं तो अब ऊ कांड हो वाला है कि दहल जाए, पूरा इलाहाबाद दहल जाए, और पैसा बोरा में घर करके पहुंचाओ। बोलिए पूरे पेपरों में हेडलाइन में था ये, तो वो नंबर पप्पू रसूल हमारे जानने वाले, तो उससे मैंने वो नंबर लिया था, वो नंबर मेरे पास है, कहेंगे तो वो नंबर मैं आपको दे दूंगा। तो वही लास्ट कॉल थी। तो अब ये आखिरी आप क्या कहना चाहेंगे कार्रवाई को लेकर? कार्रवाई योगी जी को मट्टी में मिलाना बहुत जरूरी है। नहीं ये अगर आप कहीं चले गए हम लोगों को छोड़ के, अगर आप वैसा होगा नहीं, बता दो 20 साल ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप चले गए तो हम लोग तो मरे मराए हुए हैं, और ये और घातक, एक नहीं कई अतीक अहमद बन के निकलने वाले हैं। पहले तो एक को नहीं झेल पा रहा था इलाहाबाद, अभी 5-5 अतीक अहमद।